व्लादिमीर पुतिन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच एक नॉर्मल मीटिंग थी जो दूसरे देशों के बीच होता है। ये फिर क्या था इस सीक्रेट जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। भाई देखो, जहाँ पे युद्ध का माहौल है, जहाँ युद्ध चल रहा है वहाँ कर रहे जयवीर भी फेल हो गया। ऐसे दोस्त यारी भाई क्या चल रहा है? क्या सच में इतना ही खास दोस्त यारी है या फिर पर्दे के पीछे कुछ और है? जानेंगे इस वीडियो में। जहाँ क्या इतना महत्वपूर्ण वजह है कि युद्ध छोड़ के पुतिन को पूरा आना पड़ेगा और आना पड़ा, और पीएम नरेंद्र मोदी को भी अपना पूरा का पूरा प्रोटोकॉल तोड़ के उसको रिसीव करने जाना पड़ा। और भाई क्या चल रहा है पर्दे के पीछे जो हमको पता नहीं, जो मीडिया को पता नहीं, जो आप लोगों को पता नहीं, जानेंगे इस वीडियो में। भाई देखो, पहली बात तो हमेशा याद रखना, जियो पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। पूरा का पूरा दिमाग में घुसा लो। आज रसिया हमारा फ्रेंड है, कल हमारा दुश्मन भी हो सकता है। हमेशा जानना कि व्लादिमीर पुतिन एक सीक्रेट एजेंट है। तो फिर सीक्रेट एजेंट कितना खतरनाक हो सकते हैं आप लोगों को बातों में मालूम है। क्या वीक पॉइंट है इंडिया का व्लादिमीर पुतिन को मालूम है। क्या क्या करने से इंडिया कंट्रोल में आ सकता है व्लादिमीर पुतिन को मालूम है। इसलिए एक ऐसा ऑफर लेके आया है कि भाई इंडिया भी कुछ नहीं कर सकता डील को एक्सेप्ट करने की वजह। पहले रशियन चैनल ओपन हो गया आरटी चैनल, जो रशियन मेड है, उस न्यूज़ चैनल लॉन्च हो गया इंडिया में। और सुनो, सिर्फ इतना ही नहीं, रसिया चाहता है इंडिया का स्किल लेबर रसिया जाके वीज़ा फ्री एंट्री मिलेगा उनको। तो फिर ये हुआ यूएसए का काउंटर। H1B वीज़ा का जो प्राइस बना था, इसका था काउंटर। हमेशा याद रखना, दोस्त दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। व्लादिमीर पुतिन को मालूम है कि अभी यूएसए और इंडिया के बीच तनाव बढ़ रहा है। पूरा का पूरा बिगड़ा हुआ मौसम है, पूरा का पूरा लोहा गर्म है, मार दो हथेरा। और यही किया व्लादिमीर पुतिन ने, हथौड़ा मार दिया। ये बात समझ लीजिए कि ये जो हथौड़ा लगा है इंडिया के पास, इंडिया का पूरा गेम चेंज हो सकता है। और दूसरी बात, इंडिया भी कुछ कम खिलाड़ी नहीं है। रसिया को भी झांसे में ले लिया। क्या किया रसिया को कि भाई हम आपके अंदर मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकते हैं, मेरे देश में हम जाएंगे, जाके पूरा का पूरा कंट्रोल लेंगे। मतलब ब्लैक सी में रसिया के मिलिट्री बेस में इंडिया जा सकता है, इंडिया का परमिट है, इंडिया मिलिट्री बेस यूज़ भी कर सकता है। वैसे रसिया का भी परमिट है कि इंडिया के बेस यूज़ कर सकते हैं। इंडिया के साथ कोलैबोरेशन हो गया। दोनों देश अपने अपना फायदे की चिंता कर रहा है, दोनों के देश अपने अपने जियोपॉलिटिक्स का चिंता कर रहा है। पर इसमें गड़बड़ है, अगर हम ज़्यादा रसिया के करीब गए तो हम यूएसए को पूरा का पूरा खो देंगे। पहले ही खो दिया था रशियन ऑयल के वजह से, और खो देंगे। ये बहुत बड़ा टेंशन की बात है, क्योंकि अगर इंडिया टैरिफ बढ़ता है और इंडिया के ऊपर और अगर टैरिफ बढ़ता है तो ये बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा। ऐसे भी विश्व बाजार में मंदी का हाल है और रुपया गिर रहा है, और अगर इसमें और टैरिफ जुड़ गया तो भाई खेल पूरा ख़त्म है। एक बात और समझ लीजिए कि पूरा का पूरा रसिया पे डिपेंडेंसी भी हमारे लिए खतरा हो सकता है। ये बात हमेशा याद रखना, रसिया हमेशा अपने फ़ायदा की ही चिंता करेगा। इंडिया का क्या होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाय द वे, मैं आउट ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, सॉरी बाय द वे। तो फिर इस मीटिंग की पहली वजह थी SU-57 का डील, और S-400 खरीदने का वजह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जॉइंट वेंचर, ब्रह्मोस मिसाइल को अपग्रेड करना, ये वजह है। फिर इंडिया चाहता है कि रसिया का जो देश है, रसिया का जो बाज़ार है वहाँ पर इंडिया इंटर कर सकते हैं। रसिया भी चाहता है कि इंडियन जो बाज़ार है, इंडिया जो मार्केट है वहाँ पर रसिया इंटर कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ इकोनॉमिक्स
अगर हम देखें तो भाई ज़्यादा फ़ायदा रसिया का है, क्योंकि भाई अगर इंडिया से स्किल लेबर रसिया में जाएगा और फिर बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो फिर इंडिया का ही नुकसान है। अगर फ़ायदे का देखें तो भाई AC-57 जैसे डील, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जॉइंट वेंचर जैसे डील हमको मिल रहे हैं। S-400 हमारे यहाँ पे जॉइंट वेंचर बनेगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा तो भाई और ज़्यादा फ़ायदा है। फिर ब्रह्मोस मिसाइल अगर हम लोग जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं तो हमारा फ़ायदा है। वैसे ही इंडिया का और भी फ़ायदा है। अगर रशियन मार्केट में इंडिया मेडिसिन, इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, फिर अगर क्लोथिंग है, जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है अगर इंडिया एंटर कर सकते हैं, अगर मर्चेंडाइज बिजनेस अगर जैसे अंदर एंटर कर सकते हैं तो फ़ायदा हमारा भी है। USA बाज़ार में अगर हम डिपेंडेंसी कम करना चाहते तो फिर रसिया बाज़ार, फिर एशिया बाज़ार को हमको कैप्चर करना पड़ेगा और ऐसा ही करना प्लान होगा इंडिया का। मुझे नहीं मालूम इतना, पर ऐसे ही प्लान हो सकता है, क्योंकि USA हमारे ऊपर जितना टाइप चपा रहा है, जो हमारे साथ USA का रिलेशन जो हो रहा है बहुत ही ख़राब है। इसलिए भाई ऑल्टरनेटिव देखना पड़ेगा, इसलिए ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा है रसिया के थ्रू। ओके, नया रूट भी डिसाइड हो रहा है कि भाई ब्लैक सी से लेके अंटार्कटिक से लेके जाने का रास्ता पानी खोल सकता है। फिर हमारा जो मर्चेंडाइज है एक्सपोर्ट है वो भी रसिया से हम हो सकते हैं भाई लोकल करेंसी, मैंने डॉलरेशन जो बोलते हैं वो हम कर रहे हैं अभी USA पर। ये है मीटिंग के बजाय। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। अगर वीडियो बुरे बोरिंग लगे तो भी कमेंट करना, अगर अच्छा लगा तो भी कमेंट करना। बाय।